अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ सर हमजा मौजूद हैं जो कि आपको चैप्टर 5 एक्सप्लेन करेंगे पूरा। वेलकम टू आवर सेशन सर हमजा। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट द क्लास। Thank you so much, ma'am. So let me share my screen. So I hope my screen is visible and voice is clear. यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो है ना ये मतलब सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या होता है, और फिर इसके बाद मतलब हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है आज। एक सॉफ्टवेयर सिस्टम्स देखने हैं, फिर मेजर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स देखने हैं कि हमारे पास किस टाइप के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं। जिसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, और फिर कुछ और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं और जो कि ज़रूरी होते हैं, तो उनको भी देखते हैं। तो इन सारों का ओवरव्यू देखेंगे और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली रोल क्या है, और वो किस तरह वर्क करता है, और वो जो काम कर रहा होता है वो क्यों कर रहा होता है, उसकी क्या ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसको पहले ना बेसिक से समझते हैं कि ये होता क्या है। देखें सबसे नीचे जो है ना, ये बेयर मेटल है। बेयर मेटल किसको मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह समझें एक लोहे की मशीन है, कंप्यूटर है जिसके अंदर वो कुछ चीज़ें लगी हुई हैं और कोई कार्ड्स लगे हुए हैं, कोई मदरबोर्ड है, कोई, ये बेयर मेटल है, ये स्क्रैप है या ये लोहा है। इसको यूजफुल बनाने के लिए ना, इससे कोई काम लेने के लिए इसके ऊपर जितनी भी लेयर्स आएंगी ना, और इसके ऊपर इसको इमेजिन करें कि ये लेयर्स में काम हो रहा है, कि नीचे एक बेस लेयर है। जिस तरह केक नहीं बनता हमारे पास, कि सब चॉकलेट तो सबसे ऊपर होती है ना, तो नीचे तो बाकी सारी चीजें होती हैं। तो ये वो जो आपका पीसी है, या ये जो हार्डवेयर जिसको आप कहते हैं, ये जो है ना नीचे सबसे बेस लेयर में होता है। अब इसको यूजफुल बनाने के लिए या इससे कोई काम लेने के लिए, ये हमें कोई काम सही से करके दे दे, इसके ऊपर जितनी सारी लेयर्स आएंगी ना, वो सारी सॉफ्टवेयर्स की आएंगी। तो और एक के बाद एक लेयर आएगी इस बेयर मेटल के ऊपर। सबसे पहले एक मतलब कोई सॉफ्टवेयर आएगा कि जो इसके सीपीयू यूज कर ले, इसमें ये जो रैम लगी हुई है इसको चला दे, जो सीपीयू लगा हुआ है, प्रोसेसर लगा हुआ है हमारा, इसको आपस में कनेक्ट करवा दे। एक इस किस्म की कोई सॉफ्टवेयर की लेयर आएगी। फिर इसके ऊपर आएगी, अच्छा वो चलें, रैम आप और सीपीयू आपस में कनेक्ट हो गया, और इंटरनेट का लैन कार्ड आपस में कनेक्ट हो गया। और इसके ऊपर एक और फिर लेयर हमारे पास आएगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, या कुछ और सॉफ्टवेयर्स होंगे कि जिससे हम कुछ मुख्तलिफ काम कर लें, और हम अब वो हमारे कुछ यूजेबल होना शुरू होगा। तो ये इतनी लेवल पे ना जाके मतलब वो एब्स्ट्रैक्शन होती है इसमें, इसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को, सिंप्लीफाई करते रहते हैं, और लेकिन मतलब अंडर अंडर द हुड काफ़ी डिटेल होती है। तो फिर उस काम से हम समझेंगे, फिर वो काम करते हुए हमें कोई मसले आएंगे, फिर कोई सिस्टम क्रैश हो जाएगा, वायरस आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, फिर और सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे। तो करते करते ना ये एक पूरा अच्छा खासा वो होता है। अच्छा, देखें हर चीज को जो है ना वो हम सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। मतलब अब देखें जो से अब बेयर मेटल के ऊपर ये जो आपका रैम लगी हुई है सीपीयू के अंदर, और जो वो लगी हुई है प्रोसेसर लगा हुआ है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए भी ना एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग।
जिसको कहते हैं डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं, या ड्राइवर्स के नाम होते हैं। अब ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के ना मुख्तलिफ नाम हैं, किसी को हम एंटीवायरस बोलेंगे, किसी को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, किसी को डिवाइस ड्राइवर बोलेंगे। होता क्या है, होता सारा सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है। वो हर इसी तरह सॉफ्टवेयर उसको इंजीनियर्स उसको प्रोग्राम करते हैं कि ये हो जाए तो ये कर दो, ये हो जाए तो ये कर दो। तो जो कि आप लोग पाइथन में भी पढ़ेंगे कि वो ये चीज़ें किस तरह हो रही होती हैं, कि सारी चीज़ें, तो ये इस तरह होता है। तो लेकिन हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर की बेसिक से, और मतलब इसको फिर लेके चलते हैं आगे। तो अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम द डिजिटल बैकबोन। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर सिस्टम होता क्या है, देखें सॉफ्टवेयर सिस्टम कुछ नहीं है, एक प्रोग्राम है जिससे हम ये काम करवाएंगे कि अच्छा एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम से भी काम करवा सकते हैं। मतलब हम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम लिखें कि बोलें कि भाई आप ना हमें गूगल की कोई वो स्लाइड्स ओपन कर दो, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर दो, ये और जब हम इस पर डबल क्लिक करें, अब ये एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर एक और सॉफ्टवेयर को बोलेगा, वो सॉफ्टवेयर कहाँ बैठा हुआ है, उसका नाम कोई ड्राइवर होगा, वो किसी और का जो इंटरेक्ट कर रहा होगा सीपीयू की रैम से, और कुछ और होगा। इस तरह ये सॉफ्टवेयर आपस में भी कम्युनिकेशन करते हैं, और एक दूसरे को काम बताते रहते हैं और काम करवाते रहते हैं। तो इस तरह ये काम होते हैं सीपीयू के अंदर। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि ये उस पे लेयर्स के उसमें वापस चलते हैं कि सबसे पहले नीचे आ गया हमारे पास बेयर मेटल। बेयर मेटल के बाद जो सबसे ऊपर जो पहले उसके ऊपर सॉफ्टवेयर आएगा ना, वो आएगा क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह होता है। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर के ये कुछ टाइप्स हैं, इसमें मैं ज़रा थोड़ी देर में आता हूँ। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब ये जो है ना, आपका ये प्रोसेसर के ऊपर कनेक्ट होता है, और मतलब प्रोसेसर के ऊपर एक जो आपका प्रोसेसर लगा होता है सीपीयू के अंदर, या पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए होता है, और उससे इंटरेक्ट कर रहा होता है, और इसके बहुत सारे काम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये क्या करता है कि आपके लैपटॉप में जितना हार्डवेयर लगा होता है, ये सारा उसको कनेक्ट करके रखता है, और उसकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, बिल फर्ज रैम आपके पीसी में लगी हुई होगी, किसी के उसमें 8 जीबी होगी, किसी में 4 होगी, किसी में 16 जीबी होगी। तो अब क्या है, इस रैम को भी यूटिलाइज करना है। और फिर कोई कीबोर्ड माउस की कोई पीछे पोर्ट्स भी दी हुई होंगी, जहाँ पे हम अपना माउस कनेक्ट कर लें वायर वाला, या कीबोर्ड कनेक्ट करेंगे। तो उन पोर्ट्स को भी यूटिलाइज करना है कि भाई इस पोर्ट में जब कुछ लगे तो उसको चलाना है, वो माउस चले। तो ये काम भी कौन करेगा, ये भी सीपीयू सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। इसके अंदर ये ड्राइवर्स हुए होंगे। अब सी ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर और बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, जो जो कोई रैम को कंट्रोल कर रहा होगा, कोई आपके पोर्ट्स को कंट्रोल कर रहे होंगे प्रोग्राम्स। फिर कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स लिखे हुए होंगे कि जो किसी और इंटरनेट की कोई प्रोग्राम लिखा होगा जो ब्लूटूथ को कंट्रोल कर रहा होगा। और इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे इस ऑपरेटिंग बड़े प्रोग्राम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे होंगे। तो खैर यहाँ तक किसी का अभी तक कोई अगर कोई कंफ्यूजन हो, तो किसी कोई सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर किसी को ये आइडिया हो गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इट सेल्फ सॉफ्टवेयर है, जो बड़ा सारा सॉफ्टवेयर है, और उसके अंदर काफ़ी सारे छोटे सॉफ्टवेयर हैं। तो उन सबको भी देखते हैं वो छोटे सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं और वो क्या करते हैं। तो लेकिन यहाँ तक मतलब अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछें, क्योंकि कंफ्यूजन भी बहुत हो सकती है। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझना है कि ये मतलब एक बिग साइज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो और उसके अंदर मतलब हम और नो। काफ़ी सारे छोटे सॉफ्टवेयर हैं। चलें फिर आगे चलते हैं। तो अब चलें आगे, इसमें क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, अब ये क्या करता है, अब इसके अंदर हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स करेंगे। अब हार्ड ड्राइव होगी, हार्ड डिस्क होगी, स्टोरेज होगी हमारे पास पीसी के अंदर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भी कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला काम जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ना, ये करता है रिसोर्स मैनेजर होता है ये। तो रिसोर्स मैनेजर किस चीज़ का, रिसोर्स हम किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ जो रिसोर्सेज है हमारे पास, रैम की रिसोर्स है, मेमोरी की रिसोर्स है, स्टोरेज की रिसोर्स है, और ये पोर्ट्स हैं, फिर
इस तरह की चीजें। अब देखें, अब रैम है, कोई रिसोर्स के ये रिसोर्स वेस्ट ना हो जाए। अब सिस्टम में हमने रैम खरीद के लगा दी है भाई 16 GB की, लेकिन यूज हो रही है 8 GB, तो 8 GB वेस्ट हो रही है। तो ये वेस्ट ना हो जाए, तो या रैम ओवर यूटिलाइज ना होना शुरू हो जाए कि सिस्टम ही हीट अप हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि 16 GB लगाई है तो वो 16 की 15.9 GB यूज हो रही हो। तो ये बिल्कुल मतलब फिर वो रैम के लिए खतरनाक है, रैम खराब हो जाएगी हमारी, या और बाकी कंपोनेंट्स खराब हो जाएंगे सीपीयू के। तो इस तरह के रिसोर्स मैनेजमेंट ये करता रहता है कि ये आइडियल, हर चीज़ को आइडियल रखे और आइडियल उस पर चलाता रहे, तो ताकि हर चीज़ सही से चलती रहे। तो एक काम तो इसका ये है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि ये वो ना प्लेटफॉर्म फाउंडेशन, ये क्या चीज़ है ये भी मैं ज़रा आगे बताता हूँ जब हम वो उस पे पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कितनी टाइप्स हैं। तो उसमें हम इसको देखेंगे कि इंटरमीडिएरी रोल, मतलब इसके प्लेटफॉर्म फाउंडेशन ये किस तरह देता है। क्योंकि देखें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ना फिर बहुत सारी, अब इसके ऊपर सॉफ्टवेयर की लेयर्स हम बिछाएंगे, और मतलब उसको अलग अलग किस्म के सॉफ्टवेयर्स होंगे। सॉरी सर फॉर इंटरप्ट, आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं? स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं चैट में। ओके। तो अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हम सॉफ्टवेयर अभी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, इसको ऐसे समझें कि ये मतलब एक बड़ा सॉफ्टवेयर है। और इसके ऊपर ना देखें, सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे है आपके पास बेयर मेटल, जिसको हम बोलेंगे कि ये पीसी है, जो कि हार्डवेयर है, जो फिजिकल हार्डवेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं। और मतलब जो वो बेसिक हार्डवेयर है, उस बेसिक हार्डवेयर में क्या क्या लगा हुआ है अगर सीपीयू को अंदर से खोलें तो देखें तो एक रैम लगी हुई होगी, एक या दो। उसके अंदर हार्ड ड्राइव होगी, एक मदरबोर्ड होगा जिसके ऊपर लैन कार्ड होगा, प्रोसेसर होगा, कुछ चिप्स होंगी, ट्रांजिस्टर्स होंगे, ये दिख रहा होगा हम सबको। अब इसको यूज करने के लिए, अब ये सारी चीजें ऐसी है ना, ये तो बंदा हाथ से पकड़ के लगा ले निकाल ले। तो इन सबको यूज करने के लिए ना हमें एक चाहिए, एक सॉफ्टवेयर, कि ये सारी चीजें आपस में इंटरेक्ट भी हो जाएं, और इंटरेक्ट भी करें आपस में, और सारा काम सही से भी करें। उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इन सारी चीजों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करवाता है, इनसे काम लेता है, इनकी रिसोर्स मैनेजमेंट करता है कि कोई चीज़ ज़्यादा यूज़ तो नहीं हो रही, कोई कम, कोई चीज़ अंडर यूटिलाइज तो नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं कहीं सिस्टम में 20 GB रैम लगी हुई है और हम जो है वो सिर्फ यूज़ कर पा रहे हैं 16 GB या 10 GB शो हो रही है। तो हार्ड ड्राइव, अगर हमारे पास स्टोरेज 500 GB है, तो यूजेबल जो है वो सिर्फ 200 GB है या 250 GB है, इस तरह तो नहीं हो रहा कुछ। तो या ऐसा तो नहीं पूरी 500 GB यूज हो रही हो। और इस तरह की रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, और क्या कि हर चीज़ सही से चलती रहे और हमारे काम सारे सही से होते रहे। तो एक तो ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का ये यूज है। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद क्या है? ये तो वो काम करता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो एक खुद से एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, और इसके अंदर ना बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको प्रोग्राम्स कहते हैं। और वो हम लिखना भी सीखेंगे पाइथन में कि वो किस तरह लिखते हैं इन प्रोग्राम्स को, और मतलब ये प्रोग्रामेबल किसी चीज़ को किस तरह बनाते हैं, एग्जीक्यूटेबल क्या होती है, कौन से प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटेबल होते हैं, कौन से नहीं होते। तो वो तो खैर बाद में आगे देखेंगे। लेकिन ये मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम फिर एक बड़ा सॉफ्टवेयर, और इसके अंदर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो इनमें सॉफ्टवेयर क्या होता है? बिलफर्ज एक सॉफ्टवेयर होगा जो सीपीयू को चलाएगा, एक सॉफ्टवेयर होगा जो आपके सिस्टम को ऑन करेगा, एक सॉफ्टवेयर होगा जो आपको डिवाइस ड्राइवर्स देगा। मतलब कोई अगर बंदा सीपीयू कनेक्ट कर दे, कोई अगर माउस की तार लगा दे उसमें सीपीयू में, तो वो माउस चलना चाहिए अगर माउस सही है तो। ऐसा नहीं कि वो बंदा माउस हिला रहा है और वो सीपीयू पे एरो हिल ही नहीं रहा, हमारे पास कर्सर ही नहीं हिल रहा, कि भाई वो ड्राइवर नहीं है उसका, या वो कोई सॉफ्टवेयर में कोई मसला है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर छोटे छोटे अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर और बहुत सारे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये चीज़ है। तो हमने ये देखा कि ये रिसोर्स मैनेजर है, इसका इंटरमीडिएरी रोल होता है। वो इंटरमीडिएरी रोल क्या होता है? यही होता है कि वो जो यूज़र कमांड देता है और जो फिजिकल हार्डवेयर है
बिलफर्ज मतलब मैंने क्या किया कि यूज़र ने माउस लगाया, और अब या यूज़र ने बिलफर्ज, आपने वो कोई प्रिंटर की तार लगा दी पीछे। तो अब अब यहाँ से यूज़र प्रिंट भेजे तो वो प्रिंटर, फिजिकल हार्डवेयर जो प्रिंटर लगा हुआ है हमारे पास एक्स्ट्रा, उसमें से प्रिंट निकलना चाहिए। पेपर भी हो, सब कुछ हो, तो वो सारी चीज़ें कौन, अब ये एक सॉफ्टवेयर होगा, अब एक ड्राइवर होगा अलग से जो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होगा, जिसको हम वो अलग से इंस्टॉल करेंगे और बोलेंगे कि आप जाओ ऑपरेटिंग सिस्टम में बाकी सारी चीज़ों के साथ भी इंटरेक्ट करो। और उसके अंदर ये एक छोटा प्रोग्राम जिसको हम डिवाइस ड्राइवर बोलेंगे प्रिंटर का, इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रखेंगे, और ये खुद ही रख देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर ड्राइवर्स खुद ही मतलब अरेंजमेंट कर लेता है इसकी। तो वो ड्राइवर क्या करेगा, वो ड्राइवर जाएगा भाई, उसको प्रिंटर को बोलेगा कि भाई ये यूज़र ने जो है ना ये प्रिंट मांगा है इस फिलाने पेज का, तो इसको वो फिजिकल हार्डवेयर से इसका प्रिंट निकाल दो। तो वहाँ अगर प्रिंटर में पेज होंगे, प्रिंटर सही चल रहा होगा, हार्डवेयर तौर पे सही होगा, तो वो सॉफ्टवेयर उससे इंटरेक्ट करके वहाँ से हमें प्रिंटर का पेज का प्रिंट मिल जाएगा। तो ये देखें, आप प्रिंटर को सीपीयू से कनेक्ट ना करें, सिर्फ आप उसकी पावर की केबल लगा दें किसी तार में, बिजली की स्विच में, और बटन ऑन कर दें, और क्या आप, लेकिन उसको आप जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट ना करें, आप उसमें से प्रिंट निकल आएगा क्या खुद, भले उसमें सबको जो उसकी लाइट भी जल रही होगी, पावर बटन भी ऑन होगा, पेपर भी लगा हुआ होगा उसमें, लेकिन प्रिंट नहीं निकलेगा। प्रिंट कब निकलेगा, जब हम प्रिंटर की एक तार उठाएंगे और उसको सीपीयू में लगाएंगे, या किसी भी तरह उसको लैपटॉप या मॉनिटर से, इसमें सीपीयू से कनेक्ट करेंगे। अब जब हम अब जब हम उसको कनेक्ट करेंगे ना, तो फिर क्या कहते हैं, उसका डिवाइस ड्राइवर आपस में इंटरेक्ट करेगा, और वो उसमें मतलब फिर हम जो उसमें पीसी से प्रिंट भेजेंगे और वो प्रिंट निकलेगा। तो इस तरह का ये इंटरमीडिएरी रोल भी ना इन पूरे सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करने, डिवाइस ड्राइवर्स के सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करने के लिए, ये सारा भी मैनेज करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अच्छा, अब चलते हैं सबसे पहले कि हमारे पास होता क्या है, अब इसके ऊपर क्या होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर के ऊपर ना हमारे पास आती है यूज़र इंटरफेस की लेयर, या एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन की लेयर। तो यूज़र इंटरफेस क्या होता है, यूज़र इंटरफेस देखें वो होता है जीयूआई, होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो आपको दिख रहा होता है, जो आपको सामने, जो हमारी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है, ये जीयूआई होता है। ग्राफिक्स किसको कहते हैं, ग्राफिक्स इसको कहते हैं कि जो भी कोई दिखने वाली चीज़ है, कोई इमेज है, कुछ है, कोई डिस्प्ले है, तो वो हमारे पास आएगा ग्राफिक पे। एक और चीज़ होती है कमांड लाइन इंटरफेस। ये तो जीयूआई है ना, ये जो हमारे पास स्लाइड्स चल रही हैं, कुछ और कोई नया टैब खुल रहा है, कुछ और है, ये है सारा जीयूआई। इसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, के यहाँ पे ग्राफिक्स होंगी, इमेजेस होगा, कुछ और होगा, आपको देख सकते हैं। एक और इंटरफेस भी होता है, उसको कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। तो वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि कमांड लाइन इंटरफेस कैसे होता है। ये मेरे पास जो है ना, ये खुला हुआ है कमांड लाइन, इसको कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। अब देखें यहाँ पे जो है ना, ये हम यहाँ पे भी काफ़ी सारे काम कर सकते हैं बिलफर्ज। यहाँ पे कुछ और मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी चला सकता हूँ, मतलब जिस तरह मैं यहाँ पे पाइथन लिखूँ तो मैं पाइथन के अंदर उसमें आ जाऊँगा। और फिर यहाँ पे मैं और मुख्तलिफ तरीके से काम कर सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ कि 5+6 क्या होता है, आप मुझे बताओ, तो वो 11 हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटेशनल टास्क भी परफॉर्म कर सकता हूँ। ये जो है ना, ये कमांड लाइन इंटरफेस है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से कमांड दे रहा हूँ, और वो कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म करके मुझे उसका रिजल्ट बता रहा है। ये होती है कमांड लाइन इंटरफेस, जहाँ पे आप सिर्फ कमांड्स देते हैं इस पे, क्या कहते हैं, कीबोर्ड से, और टेक्स्ट फॉर्म में। तो वो आपको टेक्स्ट फॉर्म में उसका रिजल्ट रिटर्न करता है, और वो सिंगल या मल्टी लाइन कमांड हो सकती है। तो और कोई छोटा कंप्यूटेशनल टास्क टास्क भी हो सकता है। तो ये प्रोग्रामिंग में हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे, और कि ये सारी क्या चीज़ है। और इसको छोड़ के
ये कमांड लाइन इंटरफेस को छोड़ के ये जो हम देख रहे हैं, ये पिक्चर्स हैं, ये इंटरेक्टिव मोड चल रहा है, ये होता है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन दोनों इंटरफेसेस को भी मैनेज करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। कि कुछ काम हम कमांड लाइन से कर रहे होंगे ज़रूरत के मुताबिक, और कुछ कमांड हम ज़्यादातर जो है वो हम जीयूआई यूज़ कर रहे होंगे, तो इस जीयूआई को भी वो यूज़ मैनेज कर रहा होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर चलते हैं एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन पे। अब मैं कोई एप्लीकेशन खोल लूँ यहाँ पे, कोई मैं वर्ड की फाइल खोल लूँ, या क्या कहते हैं, हमारे पास कुछ और है वो, अ, देखता हूँ क्या है। लेट्स से कि ये मैं इधर एक सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ, जूम, या अब ये पोस्टमैन खोल लेते हैं। सर अभी तक आपकी स्लाइड्स ही हमें नजर आ रही है। अच्छा मैम, बीच में जो कमांड लाइन नज़र आई, मैंने शेयर की थी, वो आ रही थी नज़र? जी सर, कमांड लाइन अब नजर आई है। अच्छा, ये पहले नहीं नज़र आ रही थी कमांड लाइन, जिसमें मैं वो ये 5+6 मैंने 11 किया था और। यस सर, आ रही थी, पहले भी आ रही थी। अच्छा चलें, थैंक यू। तो खैर ये एक कुछ ना, एक अलग से एक सॉफ्टवेयर खोला हुआ है मैंने, जिसको हम कहते हैं, अब ये कुछ और सॉफ्टवेयर है, मतलब ये ना, इसमें पोस्टमैन है और कुछ और चीज़ें हैं, और ये अलग से एक कॉम्प्लिकेटेड सा सॉफ्टवेयर है, जो मतलब हम डे प्रोग्रामर्स या प्रोग्रामिंग करने वाले लोग जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, या जो इसका अक्सर यूज़ करते रहते हैं, या जो वेबसाइट्स या वेब डेवलपमेंट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब आप देखें कि इस ये सॉफ्टवेयर एक अलग से पूरा सॉफ्टवेयर है, और इसको भी कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। और ये मैं उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चला रहा हूँ। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? एक बड़ा सॉफ्टवेयर है उसको, और वो कितने किस्म के हैं वो देखेंगे। जिस तरह लेट्स से कि अभी हम वो विंडोज़ वाला यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अब ये एक पूरा विंडोज़ वाला जो है ना, इस पोस्टमैन को भी मैनेज कर रहा है। इसी तरह एक जूम होगा, जूम को भी मैनेज कर रहा है। ये एक इस तरह के छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं। फिर स्लैक है, और बहुत सारे जितने सॉफ्टवेयर आप मर्जी चाहें इंस्टॉल कर लें। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स भी जो है वो ये कौन मैनेज कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। मतलब पहले जब हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या होता था कि वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता था और वर्ड होता था, वर्ड के फाइल्स होते थे, तो माइक्रोसॉफ्ट का मैनेज होता था। अब वो सारा ज़्यादातर ऑनलाइन हो गया, गूगल शीट्स और ये सारी चीज़ें। लेकिन सॉफ्टवेयर इसी तरह होते हैं कि वो आप सिस्टम में उसको इंस्टॉल करते हैं अपने पास, और वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करता है। तो अब देखें, ये सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया है, और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से एक सॉफ्टवेयर है। मैं ये चाह रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर मेरा उस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करे, कौन से? वो जो बड़ा सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके लिए बीच में मुझे एक और सॉफ्टवेयर चाहिए, जो कनेक्शन करवाए, जो प्रोग्राम लिखे, और जो वो प्रोग्राम्स हों। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये एक मतलब वैसे एक सॉफ्टवेयर है, मतलब ये कोई भी हो सकता है। आप लोग गूगल वो शीट्स ले सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले सकते हैं। इसका नाम है पोस्टमैन। तो ये वैसे उस मतलब अभी वैसे आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, और दिखाने के लिए कि किस तरह होता है, तो उसके लिए मैंने ये यूज़ किया था। खैर अच्छा, तो ये जीयूआई और एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें भी हमारे पास ये करता है, हमारे पास वो देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है। फिर कुछ और किस्म के हमारे पास भी ना, अच्छा अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने ना काफ़ी पढ़ लिया है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता गया है, और ये किस तरह कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है। अब ये देख लेते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ना टाइप्स कितनी होती हैं। तो जो सबसे देखें, जो सबसे पहले जो मशहूर है और जो वाइडली यूज्ड है, ऑलमोस्ट 72% मार्केट शेयर है, और दुनिया के मोर देन 70% से ज़्यादा जो है वो
हमारे पास जो पीसीज हैं और जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है ना वो ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ होता है जिसका नाम है विंडोज़। तो अब इसके कुछ वर्जन्स हैं, कुछ वर्जन किसी के पास विंडोज़ 10 होगी, किसी के पास 11 होगी, किसी के पास 7 होगी, कोई विंडोज़ 8 चला रहा होगा, कोई विंडोज़ XP पे होगा। तो ये सारे वर्जन्स हैं, ये अपने हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होते हैं, और मतलब हर बंदे की अपनी यूजेज के हिसाब से भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसको मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन काम बेसिकली ना सबका, जो भी विंडो का कोई भी वर्जन हो, कुछ हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, लेकिन उसका काम एक ही है सबका, कि उसने सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करना है, और ये जितने सारे सॉफ्टवेयर्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो रहे हैं उनको मैनेज करना है और उनको चलाना है सही से। तो सबसे मशहूर जो ये सॉफ्टवेयर है ये विंडोज़ है। उसके बाद एक और आता है मैक OS। फिर एक और चीज़ है लिनक्स। अच्छा, अब ये जो लिनक्स थोड़ा सा ना ज़रा वो उसको डिटेल में ज़रा जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले मैक OS को समझ लेते हैं। मैक OS जो है ना वो भी विंडोज़ की तरह का ही है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा ज़रा विंडोज़ से ज़रा थोड़ा ज़रा मुश्किल है। अच्छा, अब ये जो मैं आसान मुश्किल वाली चीज़ें यूज़ करूंगा ना, ये देखें, ये एक दूसरे के कंपैरिजन में आसान या मुश्किल है। नॉर्मली तो जो भी चीज़ यूज़र के लिए बनाई जाती है ना, कोशिश की जाती है कि वो आसान से आसान तर हो ताकि उसको सारे बंदे यूज़ कर सकें। तो इस माइंडसेट से बनाई जाती है, ये इस दिमाग से ये सोचते हुए बनाई जाती है। लेकिन मतलब अब कुछ चीज़ें यूज़र को बहुत आसान लगती हैं, कुछ चीज़ें यूज़र यूज़र कहते हैं नहीं ये ज़रा सीखने में ज़रा मुश्किल है, या हमें टाइम लग रहा है सीखने में। तो ये इस तरीके से मुश्किल है, वरना तो हर चीज़ ही मतलब वो पर्सपेक्टिव तो यही होता है बनाने का कि हर चीज़ आसान बनाई जाए। तो मैक OS थोड़ा विंडोज़ के मुकाबले में ज़रा सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, मुश्किल नहीं है, बस वो टाइम लगता है। वो आपको, वो हर किसी को विंडोज़ सीखने में भी टाइम लगेगा। जो पहली दफ़ा कंप्यूटर चला रहा है तो वो विंडोज़ भी सीखेगा ही। जो जिसने पहली दफ़ा मोबाइल पकड़ा है तो वो स्मार्टफोन पकड़ा है, तो वो क्या कहते हैं, उसको टाइम लगेगा सीखने में। तो लेकिन वो मुश्किल नहीं है, जब आ जाएगा तो फिर तो वो आसान है ना। तो ये है। और फिर वो लिनक्स, लिनक्स भी है। तो हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी। अच्छा, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी विंडोज़ की जो हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी है, ये वाइडेस्ट सपोर्ट्स आपको दे देगा। मतलब ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो ना विंडोज़ पे बहुत चलेंगी। जिस तरह आप कोई पेन ले लें, आप टच पेन ले लें कि जो वो किसी उस पे काम करता हो, लिखता हो, और वो आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से कनेक्ट कर दें। मतलब टच पेन एंड टैबलेट की मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इस तरह का कुछ आप ले लें और मतलब आप ये कनेक्ट कर दें, तो या और कुछ इस तरह के कुछ डिवाइसेस रख लें अपने पास। तो मोस्ट प्रोबेबली जो होगी ना, इनकी सपोर्ट आपके पास विंडोज़ पे होगी, लेकिन और ये विंडोज़ पे बहुत अच्छे तरीके से चल जाएंगे, लेकिन उस पे नहीं चलेंगे। हो सकता है मैक पे ना चलें, हो सकता है मैक पे कोई ड्राइवर का इशू आ जाए, कुछ और आ जाए। तो ये वो हार्डवेयर है कि जिसके ऊपर ना मतलब इसकी वाइडेस्ट सपोर्ट है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो चल जाती हैं इसके ऊपर। अच्छा, फिर जो है हमारे पास जो है ना, फिर कुछ इकोसिस्टम की स्ट्रेंथ्स होती हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम, अच्छा इकोसिस्टम पे आते हैं बाद में इन सबके कितने, लेकिन पहले वो देख लेते हैं कि ये हैं कितने टाइप्स के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये विंडोज़ है, डेस्कटॉप है, इसके ये जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। एक और मैक OS है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैक OS किसका है, ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो क्या करता है, जो ये अपने एप्पल अपने लैपटॉप्स में देता है। तो जिस तरह विंडोज़ के लैपटॉप्स में ये विंडोज़ हुए भी आती हैं, कुछ लैपटॉप्स ऐसे हो जो एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं, उसमें मैक OS हुआ हुआ आता है हमारे पास। अच्छा, फिर इन सिमिलरली तो मोबाइल के भी वो देता है। अब जो एप्पल का मोबाइल है जिसको हम लोग आईफोन कहते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे पास सिस्टम होता है तो iOS होता है उसके अंदर हमारे पास ना। तो इसी तरह जो हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, तो वो एंड्रॉयड इसी वजह से उसको हम कहते हैं, या वो जो ये सैमसंग वगैरह, कि वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। मतलब वरना वो एंड्रॉयड फ़ोन, उसको हम कुछ और भी तो कह सकते थे ना। लेकिन वो जो हम जब उसको एंड्रॉयड कहते हैं तो वो एंड्रॉयड इसीलिए कहते हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ होता है, और एंड्रॉयड किसने डेवलप किया, एंड्रॉयड किया गूगल ने।
तो गूगल ने एंड्रॉयड डेवलप किया, हमारे पास एप्पल ने अपने आईफोन के लिए आईओएस डेवलप किया है। तो इस तरह होता है। अच्छा, अब एक चीज रह गई, लिनक्स। अच्छा, अब ये अब पहले इन दो को देखते हैं कि ये विंडोज और मैक ओएस क्या क्या है। तो मैक ओएस हो गया एप्पल का। विंडोज किसका है? विंडोज जिस तरह के हम सब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट का है। तो और इससे मुतल्लिक काफ़ी कहानियां भी सुनी होंगी आप लोगों ने, तो माइक्रोसॉफ्ट से, और कि ये किस तरह हुआ और क्या सारी चीज़ें हैं। लेकिन तो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है वो विंडोज़ है, और एप्पल का जो प्रोडक्ट है वो मैक ओएस है। और ये दोनों किस लिए होते हैं? ये दोनों आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होते हैं एज अ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या किया हुआ है, जो लोगों ने मिलके बनाया हुआ है। मुझे कुछ पसंद आया, मैंने बोला भाई अच्छा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ये कर लेता हूँ, मेरा एक अपना अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। मैंने अपने जैसे 5-6 बंदे और पकड़ लिए, उनको बोला, उन्होंने भी बोला कि हाँ भाई ये भी बहुत अच्छा है। अब हमारी एक कम्युनिटी बन गई, हम 5-6 बंदों की एक कम्युनिटी बन गई। उन्होंने बोला इस काम को ना ऐसे करते हैं, और हम सारे मेंटली अलाइंड हैं, और हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं, और एक दूसरे से हमारी सबकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और हम जो है वो अब वो ही सेम काम हम करना चाहते हैं। और अपने तरीके से हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा विंडोज़ में, कुछ चीज़ें हमें मैक ओएस में पसंद अच्छी लग रही हैं, कुछ चीज़ें हमें विंडोज़ में अच्छी लग रही हैं। हम कह रहे हैं ये क्या दो दो अलग अलग चीज़ें हैं? तो हम एक अपना बना लेते हैं, या हम कुछ और भी हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो हमने फिर एक अपना एक 5-6 बंदों ने मिलके बना लिया। तो वो बढ़ते बढ़ते जो है ना वो बहुत हो गया। अच्छा, फिर ये इस तरह 5-6 बंदों के ना बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। बिलफर्ज मैंने अपने 5-6 दोस्तों को पकड़ लिया, उन्होंने बोला हाँ हमजा सही कह रहे हो। फिर एक कोई और किसी दुनिया के दूसरे कोने में कोई और भी कोई 15-20 लोग थे जिन्होंने अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। तो इस तरह का ये ना कम्युनिटी लेड एक भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको ये इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम जो था ना वो लिनक्स था। लिनक्स क्या था? वो लिनक्स लिनक्स एक बंदे ने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था, जिस बंदे का नाम था लिनस टॉरबर्ट्स। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वो बंदा है जिसने जो है वो लिनक्स बनाया था। और इस बंदे ने फिर काफ़ी सारी और भी चीज़ें बनाई थी, लेकिन ये आज तक ये बंदा लिनक्स के उस पे मतलब काम करता है और इसको ऑपरेट करता है, और ये लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम सही से चलता रहे। तो ये इस अकेले बंदे ने मतलब लिनक्स कंप्लीटली बनाया था। तो हमारे पास ये इस तरह होता है। अच्छा, लिनक्स के ये ज़्यादातर यूजेज क्या है, और लिनक्स का जो फ़ायदा क्या है? लिनक्स का फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा ये ऑप्टिमाइज्ड होता है, रैम कम यूज़ करता है। तो और ये ओपन ओपन सोर्स है। एक ओपन सोर्स का लफ्ज़ ना आप लोग बहुत दफ़ा सुनेंगे, आगे आते जाएंगे, तो ये ओपन सोर्स आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ये ओपन सोर्स क्या चीज़ होती है? ओपन सोर्स कुछ भी नहीं होता। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि वो फ्रीली एक्सेसिबल है। मतलब आप लिनक्स में क्या कोड लिखा हुआ है, जिस बंदे ने ये लिनक्स टॉरवर्ड्स ने जो लिनक्स बनाया है इसके लिए, इसने क्या कोड लिखा, क्या प्रोग्राम लिखा, वो सारा नेट पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, मैं आपको अभी दिखा भी सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं है थोड़ा, तो बल्कि दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लिनक्स की जो टॉरवर्ड्स है, और इसका ये एक ओपन सोर्स की वो हमारे पास कोड फाइल्स हैं। ये सारी यहाँ पे ना इसकी कोड फाइल्स रखी हुई हैं, ये सारा नेट पे अवेलेबल है, विंडोज़ का नहीं है। तो इस सेंस में ये कहते हैं कि ये लिनक्स ओपन है, और ये ओपन सोर्स है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो जहाँ पे जाके मैं भी कोड कर लूँ, मैं बोलूँ नहीं भाई ये चीज़ मुझे ये पसंद नहीं आ रही, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही। तो ये देखें आप, ये ना यहाँ पे इतने सारे लोग ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं कि जिन्होंने लिनक्स में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, जिसमें ये लिनक्स टॉरबर्ट्स टॉप में है, फिर ये बंदा है, और फिर इस तरह और भी लोग हैं। प्लस कितने बंदे हैं? 18,033 कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने लिनक्स में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो और जिन्होंने लिनक्स बनाया हुआ है, तो ये इस तरह की ओपन सोर्स मतलब कम्युनिटी है। और ये 18,000 बंदों की यूज़ करने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, ये कंट्रीब्यूटर्स हैं। ये 18,000 हैं जिन्होंने मतलब लिनक्स को बनाया है, या उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया है, उसके सॉफ्टवेयर में, उसके प्रोग्राम्स में। तो और ये लिनक्स की रिपॉजिटरी है। ये ऑनलाइन रिपॉजिटरीज होती हैं इसी तरह कोड की, के जिसमें हम कोड को देखते हैं, लिखते हैं। तो अब ये चीज़ है लिनक्स की। और इसी तरह ये मतलब ओपन है। अब ये जो चीज़ मैंने आपको दिखाई ना लिनक्स के बारे में, इस तरह मैं आपको विंडोज़ के बारे में नहीं दिखा सकता, या मैक ओएस के बारे में नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि वो क्लोज सोर्स है, उसको हम क्लोज सोर्स कहते हैं, या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, वो माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, मैक ओएस का अपना है।
था तो ये भी लिनक्स टॉरवर्ड्स का अपना लिनक्स, लेकिन फिर इसने इसको ओपन सोर्स कर दिया कि नहीं, पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल कर ले और मुझे कोई मसला नहीं है, और पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल करे और इसको अच्छे से अच्छा बनाए, और हम सारी कम्युनिटी एज इसको मिल के लेके चलें और इसको ग्रो करें। तो फिर उसने इसको ओपन सोर्स कर दिया, और मतलब फिर आज पूरी दुनिया यूज़ करती है। और ज़्यादातर हार्डवेयर के ऊपर ना ये लिनक्स की एक लेयर होती है। जिस तरह हमने इनिशियल पढ़ा था ना कि अ, ये लेयर्स होते हैं, सबसे पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर होगी, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, फिर और कुछ सॉफ्टवेयर होगा। तो ये ना एक लिनक्स की लेयर भी होती है, और ये ज़्यादातर बड़े चीज़ों पे चल रही होती है, जो सर्वर्स पे चल रही होती है। देखें, हर चीज़ है, अब यहाँ पे मैं google.com लिखता हूँ या gmail.com लिखता हूँ तो मेरा ईमेल इनबॉक्स खुल जाता है। ये ईमेल इनबॉक्स, ये ईमेल्स जो मेरे इनबॉक्स में ही तो पड़ी हुई है ना, ये मेरे सिस्टम में स्टोर नहीं है। मतलब ये मेरे सिस्टम के अंदर नहीं है कि मैं इनको, अगर मैं इंटरनेट बंद कर दूं अपने सिस्टम का, तो मैं अपने सिस्टम के अंदर से अपनी ईमेल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये इतनी सारी जो 1,000 ईमेल्स पड़ी हुई है मेरे इनबॉक्स में, ये कहाँ से आ रही हैं? ये कहीं तो ये डाटा स्टोर्ड है। तो वो जो जहाँ पे वो स्टोर्ड है, और वो जिसको हम वो कहते हैं ये डाटा सेंटर्स होते हैं, तो उनके जो कंप्यूटर, उनके पास भी कंप्यूटर्स होते हैं। तो उसी तरह उनको, उनके उन कंप्यूटर्स के ऊपर लिनक्स हुआ हुआ होता है। और काफ़ी सारे पर्सनल कंप्यूटर्स पे भी हम लोग लिनक्स करते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर्स पे मतलब जिस तरह हम लोग, आप आगे यूज़ करेंगे तो इस तरह के मतलब आप इंस्टॉल करके देखिएगा लिनक्स। तो ये काफ़ी आसान होता है लिनक्स भी, और इसे विंडोज़ की तरह लिनक्स के बहुत सारे होते हैं, मतलब जिस तरह यूबंटू है, और काफ़ी सारे इसकी चीज़ें होती हैं, मतलब वो इसमें ना काफ़ी सारी, अब विंडोज़ का तो देखें, जिस तरह विंडोज़ में विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 10 है, और अलग अलग इसके वर्जन्स हैं। इसी तरह लिनक्स के अंदर भी जो है ना, इसको वर्जन्स होते हैं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। तो यूबंटू हो गया, डीबियन हो गया, रेड हैट हो गया। तो कुछ इसमें हैकिंग के लिए यूज़ होते हैं, कुछ इसमें सिक्योरिटी के लिए यूज़ होते हैं, कुछ वैसे होते हैं। तो लिनक्स वैसे भी ज़रा काफ़ी ज़रा ज़्यादा मशहूर है सिक्योरिटी के लिए, इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। तो ये कुछ चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अच्छा, अब आते हैं कि हम वो जो हमने ऊपर पहले छोड़ दिया था कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया, उसकी टाइप्स पढ़ ली कि वो सारी क्या चीज़ होती है और क्या सारी चीज़ें। अब ये ना एक छोटा सा डिफरेंस है कि वो देखें कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है ना वो सिस्टम होता है और कौन सा एप्लीकेशन होता है। जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि ये हमारा सिस्टम कंट्रोल करता है और जो हार्डवेयर को मैनेज करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वो जो हम एंड यूजर यूज कर रहे होते हैं। मैंने एक सॉफ्टवेयर आपको खोल के दिखाया, पोस्टमैन। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लें, गूगल इंस्टॉल करके खोल लें, कुछ और इंस्टॉल करके खोल लें, वो सारा कहलाता है। ये सारे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स, वेब ब्राउजर्स, क्रोम, मीडिया प्लेयर, वीडियो गेम्स। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गया, फर्मवेयर हो गए, ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा, नामों से कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखें, 5-6 नाम लिखे हुए हैं। एक नाम लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एक नाम लिखा हुआ है डिवाइस ड्राइवर्स, फिर एक नाम लिखा हुआ है फर्मवेयर। असल में तो ये सारे ना प्रोग्राम्स ही हैं। असल में तो ये सारे सॉफ्टवेयर ही हैं जिनको इंसान लिखते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कुछ और है। और ये हम सीखेंगे भी सही कैसे लिखते हैं, मतलब ये एग्जीक्यूटेबल क्या होती है पाइथन में, कुछ देखेंगे भी सही इसको। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, जिस तरह मैंने बताया कि क्या चीज़ है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखें दो किस्म के सॉफ्टवेयर हैं। एक जो इंसान यूज़ करेगा, एक जो आप और मैं यूज़ करेंगे। एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कंप्यूटर यूज़ करेगा। तो जो कंप्यूटर यूज़ करेगा ना, वो उसको कहेंगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो हम इंसान यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर क्या यूज़ करता है? कंप्यूटर यूज़ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। डिवाइस ड्राइवर यूज़ करता है। हम तो नहीं यूज़ करते ना डिवाइस ड्राइवर, हम तो प्रिंटर का ड्राइवर नहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फर्मवेयर यूज़ कर रहा होता है। तो और ये सारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ये ज़्यादातर बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। अब देखें, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि जो टास्क जो हमारे पास मैनेजमेंट हो रही होती है।
अब ये देखें, ये ना टास्क मैनेजर मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, और यहाँ पे ये टास्क मैनेजमेंट है, ये टास्क मैनेज हो रही है यहाँ पे। अब ये देखें, ये यहाँ पे कुछ ऐप्स चल रही हैं, कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस चल रहे हैं, कोई ये एक एंटी मेलवेयर चल रहा है, एंटी वायरस भी चल रहा होगा, कुछ और चल रहा होगा। तो ये देखें, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि CPU 45% है, 47% है, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, 49% है, डिस्क कितनी यूज़ हो रही है, नेटवर्क यूज़ नहीं हो रहा मेरे पास। फिर कुछ और चीज़ें भी बता रहा होता है कि ये देखेंगे, ये CPU का भी ये चल रहा है, ये CPU का क्या है, CPU कितनी है, उसकी स्पीड है क्या, कितने प्रोसेसेस खोले में, कितनी यूटिलाइजेशन है, कितना नहीं है, कितना वो है। और ये मेमोरी हमारे पास कितनी यूज़ हो रही है, कितनी यूजेबल अभी है नहीं है, डिस्क वाईफाई कितना चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें, ये सॉफ्टवेयर मैं नहीं चला रहा। ये सॉफ्टवेयर कौन चला रहा है? ये सॉफ्टवेयर चल रहा है ना पीछे, ये कौन चला रहा है? ये सॉफ्टवेयर चला रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो हम यूज़ करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर्स वो हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेगा। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है और जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर यूज़ करता है, इन सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा था? वो जो मैंने पहले आपको खोल के दिखाया था, पोस्टमैन या कुछ और, जूम खोल लें, स्लैक खोल लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ले लें, एक्सेल ले लें। तो ये सारे वो होते हैं हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा, होते क्या हैं? होते हैं दोनों ही सॉफ्टवेयर्स हैं। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी जितना सारा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, फर्मवेयर है, ये भी छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं। और इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर है। तो ये इस तरह हो रहा होता है। अब देखें, ये चल रहा है ना, ये कोई कुछ ना कुछ पीछे सॉफ्टवेयर एक्टिविटी है, और हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ पीछे ये चल रहा है जिसकी वजह से मुझे ये दिख रहा है। तो वो कुछ ना कुछ तो है, लेकिन ये कौन है, कौन मैनेज कर रहा है ये सारी चीज़ें? ये मैनेज कर रहा है हमारे पास हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये एक एग्जांपल है टास्क मैनेजर, किस चीज़ की? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ आ जाते हैं? ये क्रोम ब्राउजर मैंने जो खोला हुआ है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, मीडिया प्लेयर हो गया, ये सारी चीज़ें, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो ये इस तरह है। लेकिन एक और चीज़ भी हम देखते हैं, और वो मैं देखता हूँ कि मुझे कहीं से एक वो मिल जाए, मैंने बनाया हुआ था। अच्छा, ये देखिए, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा ज़रा ना कॉम्प्रिहेंसिव इसका, हम वो देखते हैं, डिफरेंस। अच्छा, ये देखें, ये काफ़ी सारी एक मैंने थोड़े से डिफरेंसेस लिख के रखे थे इसमें, कि हमें ये पता चले कि ये क्या क्या है। तो ये ऊपर जो मेरे पास है ना, ये वो है हमारे पास, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम है। विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, एंड्रॉयड हो गया, और फिर आईओएस हो गया। तो आईओएस, अब ये जो टाइप ऑफ डिवाइस किस डिवाइस में चलता है, ये विंडोज़ जो है, ये हमारे पास पीसीज और लैपटॉप्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके अलावा भी बहुत जगह यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर पीसीज और लैपटॉप्स में यूज़ होता है। मैक ओएस सिर्फ मैक के कंप्यूटर्स में, एप्पल के जो मैक कंप्यूटर्स हैं उसमें यूज़ होता है। तो लिनक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? पीसीज में यूज़ होता है, पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, सर्वर्स में यूज़ होता है, एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ होता है। एम्बेडेड सिस्टम्स कैसे, किसको कहते हैं? आप देखें कि आप फोटोकॉपी की मशीन पे जाएं, फोटोकॉपी की दुकान पे जाएं, उसको बोलें मुझे मुझे भाई फोटोकॉपी निकाल दो। तो फोटोकॉपी मशीन के अंदर भी ना एक कंप्यूटर लगा होता है, जिसके ऊपर वो उंगली से दबा रहा होता है, उसको टच कर रहा होता है, उसको प्रोग्राम कर रहा होता है कि भाई इतने पेज निकालने हैं, इतने नहीं निकालने। उस वो जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो हमारे पास
एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं इस तरह के, उसको कहते हैं, वो ज़्यादातर लिनक्स पे होते हैं। क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। जैसे कि आपने आगे खोला था तो वहां पे आपका नेटवर्क था 0। तो अगर नेटवर्क नहीं चल रहा है तो आपके लैपटॉप में ये कैसे चल रहा है? अच्छा, ये वो नेटवर्क नहीं है जो मतलब इंटरनेट है। इंटरनेट जो है वो मेरा वाईफाई पे चल रहा है, वो वाईफाई अलग से नेटवर्क है, वो मैं दिखाता हूँ। लेकिन वो मतलब वो जो इंटरनेट मेरा ये चल रहा है वो ये वाला वाईफाई वाला चल रहा है, तो वो अलग नेटवर्क है। ओके, तो थैंक यू बेसिकली ये सर। जो मैंने खोला था, ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल समझाने के लिए खोला था कि मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। सर आप विंडो और मैकओएस में कोई डिफरेंस बता सकते हैं, कोई ऐसी एग्जांपल? जी बिल्कुल। तो बेसिकली देखें तो मतलब दोनों के ना अपने अपने काम है। किसी काम के लिए मैं मुझे विंडोज़ बहुत अच्छा ज़रूरत हो सकता है, बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। किसी काम के लिए मैक ओएस मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो जिस तरह बहुत सारे एडिटिंग के काम हैं, आप जब प्रोफेशनल उसमें लाइव्स में आएंगे आप लोग, तो मैक ओएस आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगा। अगर आप लोग किसी ऐसे काम में आते हैं, वीडियो एडिटिंग है या प्रोग्रामिंग है या कुछ और है, तो मैक ओएस ज़्यादा प्रेफरेबल है। ये एक वो बहुत अच्छी एग्जांपल है कि वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ नहीं है। देखिए, हम बहुत सारी जगहों पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है ना, हमें मसले शुरू कर देता है वो। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तो ज्यादा विंडो सही है कि मैक? ज़्यादातर जो है वो विंडोज़ यूज़ होता है। विंडोज़ जो है ना वो पर्सनल कंप्यूटर और आम जनरल पब्लिक के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन जैसे जैसे आप कंप्यूटर की फील्ड में आगे बढ़ते जाएंगे और कंप्यूटर्स में मतलब वो आपको बहुत नीश उसमें जाते जाएंगे कि भाई अब आपका बॉस कोई स्पेसिफिक काम है तो आपको उसके लिए बहुत स्पेसिफिक कंप्यूटर्स चाहिए होंगे। तो वो इस तरह के नहीं है कि फिर वो हर चीज़ विंडोज़ पे हो जाएगी। अगर आपको एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, या तो या कोई आपको गेम्स बनाने हैं, तो गेम भी तो कोई बनाता होगा ना, ये सारे गेम जो हम लोग खेलते हैं। तो या वीडियो एडिटिंग करनी है या कोई इमेज एडिटिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें फिर मैक ओएस पे ज़्यादा अच्छी होती हैं। प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोग्रामिंग इनिशियल लेवल पे तो विंडोज़ में हो जाती है। लेकिन जब बहुत आगे जाके आपको जब आप सर्वर्स चलाते हैं, और तो उसमें आपको मैक ओएस चाहिए, लिनक्स के चाहिए। अब लिनक्स का देखें अपना यूज केस है। मैंने आपको बताया कि फोटोकॉपी मशीन के अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ है, वो किसी इंसान ने बना के लगाया है ना वो कंप्यूटर। तो उसने उसको प्रोग्राम भी किया है कि यहाँ पे यूजर 2 का बटन दबाए तो दो दो पेज का प्रिंट निकलना चाहिए। तो वो वो सारी प्रोग्रामिंग लिनक्स पे हुई है, वो कंप्यूटर लिनक्स पे, और फिर उसको फोटोकॉपी मशीन के अंदर फिट किया है। इसी तरह और भी एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं फोटोकॉपी मशीन के अलावा भी, तो वो लिनक्स से ही हो सकता है। उधर उसमें विंडोज़ नहीं चल सकती कि मतलब फोटोकॉपी की मशीन वाला खड़ा हुआ वहां पे वो विंडोज चला रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो वहां पे वो लिनक्स ही है, तो उसके लिए लिनक्स है। स्मार्टफोन के अंदर आपके पास जो है वो विंडोज नहीं है, विंडोज 10 नहीं है, 11 नहीं है। वो हमारे पास एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्पल का आईफोन है, तो उसके अंदर आईओएस है। तो हर चीज़ का अपना यूज केस है, और वो यूज केस के हिसाब से हम चलते हैं, और उसी के हिसाब से वो काम करते हैं सारे। मतलब देखें, अच्छा कौन सा बुरा कौन सा है, इसमें ये बात नहीं होती। बात ये कौन से काम के लिए कौन सी चीज़ सही है, बस वो चीज़ इस्तेमाल करनी है हमने। तो थैंक यू इस, सर। इस तरह होता है। तो खैर ये कुछ थोड़ा सा वो है, मतलब इसका। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 पूछें। सर ये सब तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, तो फिर इन सब में इतना फर्क क्यों है? हाँ, ये देखें, ये एक अच्छा सवाल है कि वो फ़र्क क्यों है कि और वो फ़र्क इसीलिए है कि वो काम की बेस के ऊपर है ना, कौन सा काम हमने किससे करना है। मोबाइल से देखें हमने कॉल करनी है, तो मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है ना, उससे हमने वो ऐसा वो कॉल करे। स्मार्टफोन है। अब देखें विंडोज़, अगर आप विंडोज़ के लैपटॉप से मैसेज, टेक्स्ट मैसेज तो नहीं कर सकते ना, किसी को कॉल तो नहीं कर सकते, इसमें कोई कॉन्टैक्ट तो सेव नहीं कर सकते। तो कुछ मोबाइल के यूज़ केस हैं, कुछ मोबाइल के काम हैं, कुछ विंडोज़ के काम हैं।
विंडोज़ पे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चला सकते हैं, और कुछ जूम चला सकते हैं, स्लैक चला सकते हैं। तो मोबाइल पे ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। वैसे तो इनके मोबाइल ऐप्स भी आते हैं, लेकिन मतलब आप विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं चला सकते ना। विंडोज़ पे आप जो है वो की माउस कीबोर्ड कनेक्ट कर लेंगे। माउस पे ये चीज़, सॉरी, मोबाइल पे ये चीज़ ज़रा काम करना ज़रा मुश्किल है कि आप माउस कनेक्ट कर लें मोबाइल के साथ। तो इस तरह है। और फिर मोबाइल के अपने यूज़ हैं। एंड्रॉयड में जो है भाई, वो एंड्रॉयड का यूज़ है। एंड्रॉयड का ये है कि एंड्रॉयड में अगर कोई वो टेलीफोन क्लिक करे और वहाँ नंबर डायल करे तो कॉल जानी चाहिए। तो विंडोज़ में तो ऐसा कोई मसला नहीं है। पर्सनल लैपटॉप में तो ये यूज़ केस ही नहीं है हमारे पास सिरे से। हमें इसके लिए ये चाहिए ही नहीं। तो वो इसके लिए अलग यूज़ केस है, उसके लिए अलग यूज़ केस है। तो वो यूज़ केसेस की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने ना ये इस तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं। और जिसको हम एंड्रॉयड कहते हैं या iOS कहते हैं या मैक ओएस कहते हैं, हर किसी का अपना काम है। और वो उस काम के लिए कौन सी चीज़ सही है उसके हिसाब से हम यूज़ करते हैं। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ये बाकी तो बस ये सारी चीज़ें ये मैं आपको वैसे भी दे दूंगा। एक जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि जो वो हमारे पास पेड होती है। हम लोग यूज़ करते हैं जो ज़्यादातर नॉर्मली जो आपके पीसीज में विंडोज़ हुई होती है, जो यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो लाइसेंस्ड नहीं होती। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो एथिकल पर्सपेक्टिव है कि वो ये है कि हमें लाइसेंस्ड विंडोज़ यूज़ करनी चाहिए। और मतलब इनकी हम वो ना करें, क्या कहते हैं, वॉयलेशन ना करें लाइसेंसेस की। और मतलब इस तरह ना कर रहे हों कि हम कोई सॉफ्टवेयर जो है वो चोरी करके यूज़ कर रहे हों, जिसको नॉर्मली हम क्रैक वर्जन्स कहते हैं कि वो यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी इसके साथ थोड़ी सी ज़रा एथिकल बाउंड्रीज भी हैं। और वो मतलब हमें इसमें भी ख्याल रखना चाहिए कि हम कुछ ना करें, इस तरह ना देखें। अगर हमें वो कोई ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं जो फ्री हो, तो लिनक्स हमारे पर्सनल कंप्यूटर पे हो सकता है, और वो एग्जैक्ट पूरा फ्री है। इसके अलावा एंड्रॉयड जो हम यूज़ करते हैं वो फ्री है। iOS जो है वो फ्री नहीं है, लेकिन वो आता डिवाइस के साथ है। आप आईफोन खरीदेंगे तो वो उसी के अंदर iOS हुआ हुआ होगा। तो विंडोज़ जो है ना वो असल में पेड है, और इसका पेड लाइसेंस मिलता है। यहाँ हमारे पास ज़रा थोड़ा अलग से कल्चर है कि वो हम लोग इसको चोरी करके यूज़ करते हैं, लेकिन वो असल में ये पेड है। तो ये चीज़ आपको पता हो तो ज़िंदगी में अगर आपको कभी मौका मिले तो सही काम करें, और मतलब इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। चलें, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। तो क्वेश्चंस नहीं है तो सेशन एंड करते हैं। यस सर, हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन था और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने तमाम चीज़ों को। अच्छा, सना और राबिया, आपने हैंड रेस किया है, कोई क्वेश्चन है आप दोनों का? सर iOS क्या होता है? iOS जो है वो एप्पल के आईफोन के मोबाइल के साथ आता है। और उसके अंदर वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मोबाइल का। मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर उसकी कि वो किस तरह दिखता है और किस तरह होता है। तो ये देखें, ये एक है एप्पल का आईफोन। अ, इस तरह का कुछ दिखता है iOS। जो जब आपका नॉर्मल एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड मोबाइल होता है, वो तो इस तरह का नहीं दिखता ना। एंड्रॉयड मोबाइल किस तरह का दिखता है?
ये देखें, ये इस तरह का कुछ दिखेगा आपका, हमारा कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल। जो नॉर्मल आपके मोबाइल्स होते हैं उसका कुछ यूजर इंटरफेस इस तरह होता है। मतलब देखें, दिखने का मतलब ये नहीं कि फिजिकली किस तरह दिख रहा है, बल्कि अंदर से सॉफ्टवेयर देखें इसका किस तरह दिख रहा है, कि यहाँ पे एक प्ले स्टोर दिया हुआ है, फिर मैप है, फिर गूगल क्रोम है, फिर मैसेजेस है, फोन का बटन है, कैमरा है, यूट्यूब की ऐप हुई हुई है, फोटोज की ऐप हुई हुई है। ज़्यादातर एंड्रॉयड वाले में इसी तरह होता है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। फिर आप देखें, इसमें देख लें, तो ये एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर हैं, एंड्रॉयड के वर्जन हैं, ये इस तरह होते हैं। अब ये आईओएस का देखिएगा। आईओएस जो है ना, इसमें अब देखें अंदर ये एप्पल टीवी है। ये एप्पल टीवी आपको ना उसमें नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, ये एप्पल टीवी की जो ऐप है हमारे पास, ये आपको उसमें नहीं मिलेगी, एंड्रॉयड में नहीं मिलेगी, ये प्रोप्राइटरी ऐप है। उसमें क्या था, गूगल का प्ले स्टोर था, इसमें एप्पल का ऐप स्टोर है। उसमें क्या था, गूगल मैप्स थे, इसमें इसमें एप्पल के मैप्स हैं। उसमें क्या था, जीमेल थी, इसमें मेल है। फिर हमारे पास ये एक एप्पल के प्रोप्राइटरी फीचर्स हैं, ये फेस टाइम है। ये फेस टाइम क्या चीज़ है, ये एप्पल का अपना वीडियो कॉल का एक सिस्टम है। तो इस तरह ये कुछ डिफरेंसेस हैं आईओएस में एंड्रॉयड में। आईओएस जो है वो कुछ लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को एंड्रॉयड अच्छा लगता है, तो वो एक बहस है पूरी कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। लेकिन बात ये है कि, और दूसरी एक और जो है, वो आईओएस थोड़ा ज़रा महंगा भी है, और तो एंड्रॉयड सस्ते भी होते हैं क्योंकि एंड्रॉयड फ्री है। जी पूछें। एक्सक्यूज मी सर, जो आपने पेंसिल और साथ में बुक थी, तो वो विंडो में यूज होता है, वो मैकोस में भी वो यूज होता है? सॉरी, क्या चीज़ यूज़ होती है विंडो, किस चीज़ का पूछ रही जो हैं? पेंसिल थी साथ इसके, बुक और पेंसिल थी, वो मैक ओएस में भी यूज होता है जी किसी हो जाता है। विंडो? देखें, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डेली लाइफ की आपकी चीज़ें हैं ना, वो हर चीज़ देती है। अब देखें, ये जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, इन लोगों ने भी तो पैसे कमाने हैं ना। ये अगर यूज़र्स को भी तो वो देंगी ना कुछ चीज़ें, कि भाई वो मतलब वो करें कि यूज़र्स इनकी चीज़ें यूज़ करें, और इन यूज़र्स को ये फ़ायदा तो देंगी। तो वो जो नॉर्मल डेली लाइफ की जो काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना, वो हर चीज़ होती है, वो हर दोनों में आपको मिलेगी, मैक ओएस में भी मिलेगी, विंडोज़ में भी मिलेंगी। बहुत स्पेसिफिक जाके कोई काम होता है, नॉर्मली आपके ज़िंदगी के सारे काम विंडोज़ पे भी हो जाएंगे और मैक ओएस पे भी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं आएगा आपको। कब मसला कहाँ आएगा, और ये इतनी सारी चीज़ें हैं, कहाँ पे फ़र्क क्यों है फिर? मसला है कोई बहुत स्पेसिफिक काम के लिए, मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है ना, वो विंडोज़ के लैपटॉप पे बहुत मुश्किल है। मैंने कोई ज़रा एडवांस प्रोग्रामिंग करनी है, वो विंडोज़ पे हो जाएगी, लेकिन वो मैक ओएस पे ज़्यादा अच्छी होगी, मज़ा आएगा मुझे करने में, और वो उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। और ये वीडियो एडिटिंग, गेम डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें तो होती ही मैक ओएस पे ज़्यादा अच्छी हैं। अब किसी का ये यूज़ नहीं है। यूज़ केस क्या है, मैंने दिन की जो है वो सिर्फ ईमेल, 4 ईमेलें भेजनी है, और 4 जो मिले ईमेलें मुझे आई हैं मेरे बॉस की तरफ से, मैंने वो पढ़नी है बस। तो अगर मेरा यूज़ केस ये है, तो ये तो दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पे हो जाएगा, ये तो विंडोज़ पे भी हो जाएगा, मैक ओएस पे भी हो जाएगा, लिनक्स पे भी हो जाएगा। तो नॉर्मल तो जो ये जो कंपनीज हैं, ये जब अपने कंप्यूटर्स बनाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती हैं, तो ये नॉर्मल यूज़र के पर्सपेक्टिव से बनाती हैं, कि नॉर्मल जो दुनिया में 80% यूज़र्स जो काम करते हैं, वो क्या करते हैं। तो वो यही करते हैं कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट खोल लिया, एक्सेल खोल लिया, वर्ड खोल लिया, कोई चीज़ लिख ली वहाँ पे, ये कर ली, और तो वो सारे काम जो है ना, तकरीबन हर सिस्टम में इजीली हो जाते हैं, उनमें किसी को कोई मसला नहीं आता। मसले कहाँ आते हैं, जब हम कोई स्पेसिफिक काम करते हैं, और जब हमारा कोई स्पेसिफिक काम यूज केस होता है। थैंक यू सर। जी, तो होप सो कि आज का लेक्चर सबको क्लियर है, और सबके क्वेश्चन बता रहे हैं कि आज वाकई सबने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। तो थैंक यू सो मच सर हमजा। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।